नमस्कार। बुद्धि मन पार अगर आप चले जाते हैं तो आप एक तरह से माया पार हो जाते हैं, और माया पार अगर आप हो जाते हैं तो माया के अंडर में जो माइक सुख और दुख होते हैं वो आपको प्रभावित नहीं करते हैं। या अगर दुख सुख होते भी हैं तो आप टस से मस होते नहीं हैं, मतलब वो प्रभावहीन हो जाते हैं अगर आप बुद्धि मन के पार हो जाते हैं तो। लेकिन बुद्धि और मन के पार जाने के लिए आपको बुद्धि मन पार ही भक्ति करनी होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको माया पार ही भक्ति करनी होती है। अब माया पार भक्ति की शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि पहले हमको माया वार वाली भक्तियां करने की आदत होती है और उसी हिसाब से हमारी डिमांड भी रहती है। लेकिन माया पार भक्ति मतलब हमें परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी होती है, और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसकी एवज में हम माया के वार वाला जो कुछ भी होता है वो हमको किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं करनी होती है। सपोज मैं परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करता हूँ, अपनी भक्ति के लिए मैं ये संकल्प नहीं लूंगा कि प्रभु स्वामी नारायण भगवान आप मेरे को इस दुनिया में माया वाली सुख सुविधाएं वगैरह दे दो। मैं ऐसा नहीं मांगूंगा, ये मेरा संकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो माया पार वाले हैं, तो माया पार वाला ही आपको उनसे कुछ मिलने वाला है। तो इस दुनिया का आप कुछ भी मांगेंगे तो सिंपली आप भक्ति ही गलत कर रहे हैं। माया पार वाले परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा तो माया पार ही होते हैं, उनसे आप माया मांगेंगे तो फिर आप गलत भक्ति कर रहे हैं, रॉन्ग भक्ति कर रहे हैं, या फिर पुरानी वाली मेंटेलिटी वाली भक्ति कर रहे हैं। अगर आप परब्रह्म परमात्मा से माया वार वाली कोई भी चीजें या फिर विषय मांग रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आप परब्रह्म परमात्मा का भजन करते हैं या फिर उनका मंत्र जप करते हैं तो आपका संकल्प ये होना चाहिए कि मुझे इसकी एवज में सिर्फ परमात्मा की कृपा चाहिए, उनकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त करनी है। बस इस माया वाले संसार का या फिर इस शरीर के हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमात्मा की कृपा चाहिए। जब आपको परमात्मा की कृपा मिलती है और ये वास्तव में मिलती भी है तो उसके बाद आपको परमात्मा के क्षेत्र की अनुभूति या फिर अनुभव होने लगते हैं। और अगर उस दौरान आपके जीवन में माया वाले सुख और दुख भी चलते हैं तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप माया पार की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे जो साधक होता है वो भी माया पार वाला ही बन जाता है इंटरनली। हालांकि इस दौरान वो इस दुनिया में माया वाले काम वगैरह कर रहा होता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी परमात्मा परब्रह्म ही होते हैं। तो फिर माइक सुख या फिर दुख उसे प्रभावित फिर बाद में नहीं करते हैं। वो होते जरूर हैं, दुनिया को लगता दिखता भी होगा कि हाँ ये परमात्मा परब्रह्म के भक्त हैं, लेकिन इनके जीवन में सुख दुख तो आए ही हैं। सांसारिक इंसान तो समझ भी नहीं पाता है, सुख दुख आते हैं, वो सुख दुख उस इंसान को प्रभावित नहीं करते हैं या फिर बहुत ही लो लेवल में प्रभावित करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर आपका शुरुआती चरण है तो अगर आप अंतिम सत्य की प्राप्ति हेतु परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति कर रहे हैं तो आपको इस संसार या फिर माया वाले सुख दुख जो भी होता है वो सब नहीं मांगना है आपको। ये सब आप पहले किया करते थे, अज्ञानता में ये सब इंसान करता है। और आपको पता है कि माया वाला सुख क्या होता है, वो दुख लेकर के भी साथ में आता है। और अगर आप सुख मांगेंगे भी नहीं तो प्रारब्ध पहले से ही हमारे साथ में चलकर आ रहा होता है, तो कुछ समय तक हमारे जीवन में सुख रहेगा, उसके बाद अचानक से दुख आ जाता है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्यों हुआ। जबकि प्रारब्ध जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद अपनी जगह बना लेता है और अपना काम करना शुरू कर देता है, और इंसान को समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ गए हैं। तो इन सुख दुख या फिर मैं ये कहूँ माया से ही पार जाना होता है। बुद्धि मन से पार जाना मतलब माया पार जाना, या फिर द्वंद्व के ही पार जाना, द्वंद्व अतीत भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन टोटल मिला करके परमात्मा की भक्ति करनी है, और परमात्मा इन सबके पार होते हैं। पार होते हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि इनका उनसे कोई लिंक नहीं होता है, ये सब होते ही उनकी वजह से हैं, लेकिन जानबूझकर हम इनको ही पकड़े रहेंगे, इनको ही सच मानेंगे, हमें माया वाले सुख दुख महसूस भी होने वाले हैं, प्रभावित भी करने वाले हैं। लेकिन एक वक्त वो आता है जब हम माया पार हो जाते हैं और उसके बाद माया वाले सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करते हैं। ये वास्तव में होता है। बहुत सारे लोग माया पार जाने को कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए भी आ गया तो मैं टस से मस नहीं हूंगा। माया जैसे ही किसी के जिंदगी में आती है तो इंसान का सबसे पहले इंटरनल सिस्टम बदलता है, मतलब ब्रेन ऑटोमेटिक स्ट्रीमिंग करना शुरू करता है, तो उसके बाद
फिर आपको पता ही है, फिर ये जो हमारा दिमाग होता है ये सिर्फ दुखों को आकर्षित करता है और मन भी वही होता है। तो इसलिए परब्रह्म की भक्ति हमें करनी होती है और इस चैनल पर वही बताया जाता है। आपको पता है कि मैं पहले परब्रह्म से पहले बहुत तरह की भक्तियां किया करता था, जो कि हर एक इंसान करता है, लेकिन आज मैं सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करता हूँ, क्योंकि मेरे को इन सभी विषयों का वास्तविक सत्य पता है। इस वजह से मैंने सबसे एग्जिट मार दिया है। अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है माया वाला, तो भी आपको परब्रह्म की भक्ति ही करनी है। अगर सुख चल रहा है तो भी परब्रह्म की ही भक्ति करनी है। माया वाला कुछ भी आपको मांगना नहीं है, किसी शक्ति की उपासना या फिर साधना वगैरह आपको नहीं करनी है। क्यों परमात्मा से पहले पहले ही अपने आप को रखना चाहते हैं? आप क्यों सिद्धियों और शक्तियों में ही अटक जाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में या फिर अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में आपको फिर से माया वाले सुखों और दुखों में पूरी तरह से जकड़ लिया जाए? आप ऐसा क्यों चाहते हैं, जब एडवांस में आपको बताया जा रहा है कि परमात्मा से बड़ी कोई भी शक्ति या फिर सिद्धि होती नहीं है? तो क्यों आप जानबूझकर अपने मन के अकॉर्डिंग किसी और शक्ति को बड़ा मान करके उसको ही भजना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? या फिर क्यों आपका माइंड ऐसा है कि पहले मैं इनको आजमाऊंगा, उसके बाद जाकर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा? आप जिनको आजमा रहे हैं उनको आप स्मरण भी करेंगे तो वो भी प्रारब्ध बनता है, उनको स्मरण करने का भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। परमात्मा के अलावा किसी अन्य को याद भी करेंगे ना आप, तो आपका प्रारब्ध बनता है, उसकी याद का भी फल भोगना पड़ेगा आपको, मतलब हिसाब चुकाना पड़ेगा आपको। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आप किसको याद कर रहे हैं, आप खुद ही सोच लेना। बहुत ज़्यादा एडवांस में मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। हालांकि कुछ दिनों से मैं वो वाले वीडियोस नहीं बना रहा हूँ जो 9 मिनट के, 10 मिनट के, 12 मिनट के होते थे। हालांकि इसके दो मुख्य कारण होते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला रीजन में अगर बताऊं तो आपको, कि ये समय को ना बांध के नहीं रखना चाहिए। मतलब समय को हम फिक्स करेंगे नहीं, मैं समय को फिक्स जैसा कर देता था कि करेक्ट करेक्ट वीडियोज बना करके। तो ये भी दूसरा नंबर का कारण है। पहला नंबर का कारण कुछ और है। जितने भी मिनट का, जितने भी सेकंड का ये वीडियो बनेगा, मैं उतने का ही अब पोस्ट करूंगा फ्यूचर में। मैं कभी भी करेक्ट वगैरह नहीं करूंगा। अगर अपने आप ही करेक्ट हो गया, करेक्ट 10 मिनट का, तो तब की बात अलग है। कोई बेनिफिट अगर आपको इन वीडियोस से मिलता है तो आप स्वेच्छा से मेरे यूपीआई नंबर पर या फिर क्यूआर कोड पर सहयोग कर सकते हैं या फिर योगदान कर सकते हैं। अगर कोई लॉस आपको हो रहा है इन वीडियोस को देख करके, तो आप क्षमा मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।